नामदेव जी। नामदेव जी यही भाव उनको उनके नाना जी वामदेव जी ने सेवा दे दी कि हम 3 दिन के लिए बेटा कहीं जाएंगे, तुम पीछे से जो विग्रह है उनकी सेवा करना। अब तो नाम छोटे से बालक थे नामदेव जी, मन में भाव जाग गया कि अब कब नाना जी जाएं और कब हम बिल्कुल एकदम सेवा में लग जाएं। रोज पूछते नाना जी कब जाओगे आप, कब जाओगे आप। नाना जी बोलते जाएंगे जाएंगे अभी है, आप जल्दी जाओ, आप जाओगे तो हमको ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। वो दिन आया, नाना जी गए। छोटा सा नामा दूध लेकर के आया, दूध लेकर के उसको चूल्हे पर रखा, चूल्हे पर रखा और बस घंटे भर उसको घुमाता ही रहा। आंख से आंसू गिर रहे, आज हमको ठाकुर जी की सेवा मिली है, आज हमको दिन आया है जब हम ठाकुर जी को अपने हाथ से दूध पवाएंगे। फिर मन मन में सोच रहे पसंद आएगा कि नहीं आएगा हमारे हाथ का दूध, हमको तो पता भी नहीं, उनको मीठा पसंद है फीका पसंद है। पूरा दूध उबल रहा है, मैया आके बोली अरे नामा क्या कर रहा है, जाना जाके भोग तो लगा, यही रखे रखे इसको पूरा जला देगा। सो लेकर के गए, लेकर के जाके ठाकुर जी के सामने रखा, पर्दा लगाया, पर्दा लगाया, बैठे रहे कि दूध पी रहे होंगे पी रहे होंगे। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो वैसे ही रखा, लगा कि पसंद नहीं आया ठाकुर जी को। अगले दिन फिर और ज्यादा देर उसे उबाला, उसमें केसर डाली, उसमें मिश्री डाली, ये आज पालेंगे शायद। आज ठाकुर जी को रखा, भोग पधराया, आज ठाकुर जी ने नहीं पाया। 3 दिन हो गए, नामा ने भी सोच लिया अगर ये नहीं पाएगा तो हम भी भूखे मर जाएंगे। तीसरे दिन तो जब देखा कि अब ये सुनने वाला नहीं, तो नामदेव ने चाकू लेकर के अपने गर्दन पर रख दिया। इस जीवन का क्या लाभ अगर तुमको अपने हाथ से हम खिला भी ना पाए, त्याग देंगे इस शरीर को। चाकू गर्दन पर जैसे रखा तो ये कांप गयो कमलापति को, ठाकुर जी का हृदय कांप गया कि आज अनर्थ हो जाएगा। तुरंत डर के मारे, अब तक नहीं पिए थे पर आज डर के मारे कि नामदेव कुछ कर न ले, सो डर के मारे गट 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 ठाकुर जी सारा दूध पी गए। आज नामदेव को तसल्ली हुई कि आज ठाकुर जी ने दूध पिया। अब तो ये सिलसिला रोज का हो गया, रोज नामदेव के हाथ से ठाकुर जी दूध पीते। सेर भर दूध लेकर के जाता नामदेव और खाली पात्र लेकर के आता। तो नाना जी ने पूछा कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करता, जाके कहीं वहां खुद पी लेता और आके कहता ठाकुर जी पी गए। नाना जी बोले हमको दिखा कैसे पीते तेरे हाथ से ठाकुर जी, हमारे से तो पिया नहीं, दिखा चल। तो नामदेव लेकर के गए, बोले देखो ऐसे पर्दा लगाते, ऐसे खोलते और पी लेते। जैसे पर्दा खोला तो दूध वैसा की वैसा भरा रखा। नामदेव जी बोले आज क्या हुआ, उस दिन से तुम रोज पी रहे थे। तो ठाकुर जी ने बोला अरे नामदेव तूने क्या मजाक समझा, ऐसे थोड़ी सबके सामने, ठाकुर जी की मूर्ति सबके सामने थोड़ी दूध पी लेती है। क्या कहेंगे नाना जी की ठाकुर जी की मूर्ति दूध पीती है क्या भला। नामदेव ने कहा तो ठाकुर जी की मूर्ति तो बोलती भी नहीं, तुम तो बोल रहे हो। अगर बोल सकते हो तो पी क्यों नहीं सकते, और इतने दिन से जब पी रहे हो तो आज क्या आपत्ति आन पड़ी तुमको। हे प्रभु हम हमारे नाना समझेंगे कि हम झूठ बोलते, आज आप कृपा कर दो, इन पे भी कृपा कर दो, इनको भी अपनी इस लीला का अनुभव करा दो। बस नामदेव ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ठाकुर जी दूध पी गए। नाना जी नामदेव के चरणों में गिर पड़े, आज से मैं तेरा शिष्य और तू मेरा गुरु। आज से तू मेरा गुरु, जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिया। ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग आरोग दिया, पवा दिया, पीते हैं ठाकुर जी। अच्छा अब ये मत आप सोचना ये जो चलते ना आजकल ये वीडियो में गोपाल जी दूध पी गई, ये सब बेकार का ड्रामा है। इन सब से कभी इन सब चक्करों में मत पड़ना। ऐसे ठाकुर जी थोड़ी कोई पब्लिसिटी करते घूमेंगे तुम्हारे लिए कि लो तुम
लोगों ने भगवान को भी खेल बना दिया। अजी आपके साथ हो भी रहा है कोई अनुभव में तो चलो इतना भी, कोई अनुभव हो भी रहा है तो उसको गुप्त रखो ना, उसको दुनिया में ढिंढोरा पीट के क्या पालोगे आप, क्या प्राप्त कर लोगे आप? कुछ हो भी रहा है तो अपने तक रखो और खूब खुशी से जियो कि आहा भगवान ने हमको ये लीला का अनुभव कराया, बस। तो ऐसे हमारे भक्त वत्सल श्री हरि श्री ठाकुर जी भक्ति से ही रीझते हैं। बड़े निराले ठाकुर हैं हमारे भक्त वत्सल, ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ गया इनका, कोई डिग्री थोड़ी है कि किसी ने ला के दे दी हो पर्चा कि लो आज से अब नहीं। ये नाम इन्होंने अपने गुणों से कमाया है। वहां के 56 भोग त्याग करके विदुरानी की टूटी फूटी सी कुटिया में पहुंचे, उस झोपड़ी में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पर आवाज आई, विदुरानी एकदम चकित हुई, कौन आया? हमारे घर तो कोई ना आता है ना अतिथि आता, अचानक से कौन हमारे घर आ गया? लेकिन जैसे द्वार खोला तो कौन आया है ये देख करके विदुरानी की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। पूरा जीवन जिसकी प्रतीक्षा की, हिम्मत न हो पाई कि भगवान को ये कहे कि तुम हमारे घर आओ, कहाँ छोटी सी झोपड़ी, लेकिन आज मन की इच्छा, मन की पुकार को कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। खड़ी खड़ी बस आंखों से अश्रु बहा रही हूं। ठाकुर जी कहते हैं मैं तुम्हारे घर आ तो जाऊंगा, पर क्या तुम्हारे मेरे घर आने की तैयारी है तुम्हारे पास? भक्त ने पूछा क्या तैयारी करें आपके लिए? भगवान ने कहा एक ही तैयारी चाहिए, तू जानता है मैं सिंधु में रहता हूं, पानी में रहने की मुझे आदत है, तो बता तेरे घर इतना सिंधु मिलेगा? भक्त ने कहा कोशिश कर सकते हैं प्रभु, सिंधु बराबर तो नहीं, पर हाँ आप कहोगे तो एक आध कोई बाल्टी कोई टैंकर भर के मंगवा देंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतने पानी से काम नहीं चलेगा, मुझे रहने के लिए सिंधु चाहिए। अगर सिंधु भी ना हो तो बस आंख से 2 बिंदु गिरा देना, उस 2 बूंद आंसू में ही मैं रह जाऊंगा। मुझे सिंधु नहीं, आंख का 2 बिंदु अगर तू दे देगा तो उसी बिंदु में मैं समा जाऊंगा। पर ये ठाकुर मिलता है पानी से ही, पानी मतलब आंख के पानी, आंख के अश्रु से। जब तक ठाकुर जी के लिए रोना नहीं सीखोगे ना, तब तक उनका हृदय पिघलेगा नहीं। एक बालक माँ को कह रहा माँ दूध चाहिए, माँ खिलौना चाहिए, माँ टॉफी चाहिए, तो माँ सुनती नहीं, अनसुना कर देती है कि ये तो ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। लेकिन वही बालक जब अचानक से दोनों हाथ उठा के जोर जोर से अश्रु बहा के माँ 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 पुकारता है, तो माँ सब काम, कितना भी जरूरी काम कर रही, छोड़ के भाग के आती, क्या हुआ क्या हुआ। ठीक वैसे ही जब कोई भक्त दोनों हाथ उठा के श्री राधा हरि बोल करके आंख से अश्रु बहाता है, तो श्री स्वामिनी राधा रानी सब काम छोड़ करके झटपट धावती, सुन के करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। सब छोड़ करके तजू घनश्याम, ब्रज रसिक कहते हैं घनश्याम को भी त्याग के दौड़ पड़ती है कि ऐसा क्या आन पड़ा कि ये भक्त दोनों हाथ उठा के रो करके मुझे पुकार रहा है, ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा।